अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया, टांगिया से किया। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं उदय शर्मा। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो है नूरा और सेला की कहानी। वर्ष 1962 की बात है, जब चीन के साथ भारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। इस युद्ध में अरुणाचल प्रदेश की दो मोनपा जनजाति की बहनें नूरा और सेला ने अपनी सभ्यता, संस्कृति और प्राणों से प्यारी धरती को बचाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। जब चीनी सेना ने मैकमोहन लाइन को पार करते हुए विभिन्न दर्रों से हमारे देश में घुसपैठ की थी, तब भारतीय सेना ने इसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। युद्ध के समय चीनी सैनिकों ने जिमीथांग और त्वांग पर कब्जा कर लिया था और आगे की ओर बढ़ रहे थे। वहां जंग में जो चौथी गढ़वाल रेजिमेंट की भारतीय सैनिक टुकड़ी थी, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी और चीनियों के खिलाफ बहुत मजबूत प्रहार किया। इस लड़ाई में जसवंत सिंह रावत के अलावा अन्य सभी भारतीय सैनिकों को चीनियों ने मार दिया था। जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही यहाँ 3 दिनों तक चीनी सेनाओं से देश की रक्षा की और 200 से अधिक चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारे। इसी दौरान दो मोनपा जनजाति की बालिकाएं नूरा और सेला ने भारतीय सैनिकों के लिए भोजन और पानी की आपूर्ति की थी। इन दोनों बालिकाओं ने न केवल युद्ध के मैदान में भोजन और पानी की आपूर्ति की, बल्कि सैनिक बनकर घमासान युद्ध भी किया था। जब जसवंत सिंह रावत के अलावा सभी भारतीय सैनिक चीनियों द्वारा मार दिए गए, तब दोनों बहनें नूरा और सेला ने बंदूकें उठाई, गोलियां चलाईं और दुश्मन की ओर बम फेंके। कई चीनी सैनिक मारे गए और बहुत से चीनी सैनिक घायल हो गए। दोनों बहनों ने ऐसी व्यवस्था की थी कि चीन के सैनिकों को लगा कि भारतीय सैनिकों की एक बड़ी पलटन लड़ाई लड़ रही है। लेकिन 3 दिन के बाद चीनी सैनिकों को किसी तरह से पता चला कि यहाँ तो केवल एक भारतीय सैनिक और 2 स्थानीय जनजाति की लड़कियां युद्ध लड़ रही थीं। तब चीनियों ने जसवंत सिंह रावत को पकड़कर मार डाला। नूरा और सेला को पकड़ने के लिए चीनी सैनिकों ने पीछा किया, लेकिन दोनों बालिकाएं शूरवीर योद्धा थीं। नूरा पश्चिम की ओर चली गई और दुश्मन से खुद को बचाने के लिए जंगल की पहाड़ियों से कूद गई। दूसरी तरफ सेला पूर्व की ओर गई। वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गई और नीचे कूद गई। और इस तरह दोस्तों, दोनों बहनें दुश्मनों के हाथ कभी नहीं आई। ऐसी वीरांगनाओं पर देश को गर्व है। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी नूरा और सेला के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है।
इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM